भोला जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता और जंगल जंगल में घूम के बहुत सारी लकड़ियां एक साथ करके बेचता, जिसे वो कुछ ज्यादा पैसा कमा पाए। पर उसकी मेहनत तो बहुत होती, वो ज्यादा नहीं कमा पाता और वो बहुत उदास रहता, दुखी रहता। भोला की बीवी बहुत ही लालची और मतलबी थी। आज आप जब तक बहुत सारी लकड़ियां ना लेके आओ तब तक घर ना आना, वरना आज मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी और फिर संभालना अपने घर का भोला चूल्हा आज भी चौका। दुखी होके जंगल से बिना लकड़ियों के घर लौट रहा था और सोच रहा था आज भी बीवी की बातें सुननी पड़ेगी। और अचानक से इधर उधर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं एक ही जगह बार बार क्यों आ रहा हूँ? ये जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा? भोला थोड़े आगे जाता है और उसे एक बहुत बड़ा जंगल दिखता है और जंगल में बहुत बड़ा गुफा दिखता है। भोला गुफा के पास जा, ये गुफा किसकी है? मैं अंदर जाके देखता हूँ, शायद किसी को मदद चाहिए होगी। मैं जाके देखता हूँ ये रोशनी कैसी है यहाँ। ये संदूक यहाँ किसने रखा होगा? कौन होगा इसका मालिक? या किसी डाकू ने रखा है? ये मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से निकलना होगा किसी के आने से पहले। आज मेरी गुफा में इंसान आया है, खुद अपनी मौत लेके आया है। मैं इसे मार के अपनी भूख मिटाऊंगी। इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। ये मेरा खजाना है, किसी को नहीं लेने दूंगी। अब मैं ये इंसान को अपने वश में करके मार डालूंगी, खा जाऊंगी। पहले मैं थोड़ा नाटक क्यों कर लूं इसके साथ। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है यहाँ? किसी को मदद चाहिए क्या? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ये बहुत खतरनाक गुफा है। आप क्यों रो रही है? कुछ बोलिए, आप यहाँ कैसे आई? मैं पास के गांव में रहती हूँ। मैं बाजार जा रही थी पर कुछ डाकुओं ने मेरे गहने ले लिए और मुझे यहाँ बंद करके चले गए। मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? आप मेरी मदद करो। और आप कौन है? मैं यहाँ भटकते भटकते आ गया और रास्ता भूल गया। पार ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा किसी डाकू के आने से पहले। वहाँ घर में बहुत देर होने के कारण भोला की बीवी परेशान थी। इतनी देर हो गई, क्या हुआ होगा? अब तक आए नहीं। भोला जैसे आगे जाता है उसके सामने बहुत सारे भूत आ जाते हैं। भोला को डराने भोला डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। यह सब क्या हो रहा है सोचने लगता है। मैं यहाँ इधर उधर कहाँ देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को देखने की? मार डालूंगी तुम्हें। मैं किसी को अपना खजाना नहीं लेने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, कृपया करके जाने दीजिए। आपका खजाना में नहीं लेने आया, बस मुझे जाने दीजिए। घर में मेरी बीवी अकेली है, चिंता कर ही होगी। मैं आप पे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अब कभी वापस यहाँ नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, पर वादा करो कि यहाँ खजाना है, तुम किसी को नहीं बोलोगे और यहाँ वापस कभी नहीं आओगे। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। भोला गुफा से बाहर आ जाता है और घर जाने लगता है, पर देर होने के कारण अंधेरा होने लगता है और मन ही मन में सोचता है, आज तू बच गया, अब कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। भगवान ने बचा लिया, बस घर पहुंच जाऊं। भोला की बीवी घर के बाहर इंतजार कर रही थी और भोला भी आ जाता है। आज इतनी देर हो गई आपको आने में, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। क्या हुआ? आज बहुत सारी लकड़ियां जमा की होगी पर आपके पास तो कुछ भी नहीं है। कहाँ रखा आपने? मैं सब बोलता हूँ, पहले मुझे घर में तो आने दो। और भोला बहुत घबरा के बोलता है उसके साथ जो कुछ हुआ। एक काम करती हूँ, अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ और उनको खिला के पूछती हूँ खजाना कहाँ है। फिर मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। आज इतना सारा खाना बनाया है तुमने, मुझे तो लगा मैं वापस आ ही नहीं पाऊंगा। बस भगवान ने बचा लिया, अभी कभी वापस वहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ सही कहा, पता नहीं कैसी चुड़ैल थी। मैं तो शिला को भी मना करूंगी कि उसके पति को वहाँ ना भेजे। वैसे वो खतरनाक गुफा है। और कहा भोला की बीवी अपनी बातों में उलझा के गुफा का रास्ता जान लेती है।
बातें करते करते बहुत रात हो गई और जैसे रात हुई भोला थक के सो गया। भोला को सोता देख उसकी बीवी हाथ में लालटेन लेके जंगल की ओर चलने लगी। पूरा जंगल खत्म हो गया पर वो गुफा तो नहीं आया। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गई। आगे जाके देखती हूँ वहाँ कुछ है लगता है। हाँ, यह वही गुफा है। मैं अंदर जाती हूँ। यह जगह तो बहुत भयानक है, पर खजाना कहाँ होगा? वहाँ कुछ है लगता है। मेरी गुफा में वापस कोई आया है। अब आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इंसान ये क्यों नहीं समझते यह मेरा खजाना है। मुझे मिल गया खजाना। अब मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। बेवकूफ औरत, ये मेरा खजाना है। क्या लगा कि ये सारा खजाना ले जाएगी? मैं तुझे मार डालूंगी। यह गुफा मेरी है और ये खजाना भी मेरा है। मैं यहाँ की रानी हूँ। इस गुफा की रानी, पर ये खजाना मैंने खोजा है। बहुत तकलीफ से मैं इस अंधेरे गुफा में आई हूँ। ये खजाना तो मैं लेके ही जाऊंगी। हिम्मत जो तेरे सामने मेरा खजाना ले जाएगी। रुक, अभी तुझे बता। कोई मुझे बचाओ। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे जाने दो। अब कभी वापस यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो। में भोला उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसकी बीवी कहीं नजर नहीं आती है और सोचने लगता है कहाँ गए होगी। भोला सोचता है पूरा गांव देख लिया और जंगल भी अब खत्म होने आया। कहाँ गई थी? भोला को वापस वही गुफा नजर आती है और भोला सोचता है मैं गुफा में जो दीदी है उनसे मदद मांगता हूँ। दिल की बहुत अच्छी है, शायद मेरी कोई मदद कर दे। लगता है वापस कोई आया है। आज बहुत बारिश खाना मिला। तुम वापस आ गए। मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, पर अब जाने नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप बहुत नेक दिल है, इसलिए। मुझसे कैसी मदद चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? मैं और मेरी बीवी घर में खाना खाने के बाद हम सो गए, लेकिन मैं रात को उठा तो मेरी बीवी को पूरे घर में और पूरे गांव में धुंधलिया पर कहीं नहीं मिली। चलते चलते मैं यहाँ आ गया, सोचा आप कुछ मदद कर देंगी।
ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो। कहीं तुम्हारी बीवी ये तो नहीं? हाँ यही है, तुम यहाँ कैसे आई? यह बहुत ही लालची और घमंडी औरत है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा खजाना लेने आई है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी को माफ कर दीजिए। अब वो वापस यहाँ कभी नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी को माफ कर दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, आप सिर्फ बोलिए मुझे क्या करना होगा। यह लो, यह मेरी जादुई छड़ी है। तुम्हें इसे मेरी गुफा बाहर से बंद करनी होगी, ताकि इस गुफा में वापस कोई नहीं आ पाता। ठीक है, मैं यह जरूर करूँगा। ठीक है, अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम लोग को यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाऊंगी। अब तुम लोग यहाँ से चले जाते। रुको, ये रखो तुम, इसे तुम लोग की कुछ मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जाने दिया, शुक्रिया। अब यहाँ वापस कभी मत आना और तुम्हारी लालची बीवी को भी मत आने देना, वरना अब मैं उसे खा जाऊंगी। और वो लोग गुफा बंद कर देते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं और अपना सुखी संसार करते हैं।